रूही जब नहार को अपने कमरे में चलने के लिए कहती है तो नहार मना कर देता है और कहता है, सुकून की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसके पास रहूंगा। यह सुनकर रूही चौंक जाती है। तभी सुकून कुछ कहने वाली होती है, लेकिन रूही नहार का हाथ सुकून के हाथ से छुड़ाकर उसे अपने कमरे में ले जाती है। नहार गुस्सा होकर कहता है, रूही, तुम बीच में क्यों बोलती हो? रूही कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम सुकून का हाथ पकड़ रहे हो। नहार जवाब देता है, मुझे सुकून की फिक्र है, तुम हमारे बीच मत आओ। यह सुनकर रूही सोच में पड़ जाती है कि आखिर नहार को क्या हो गया है। रात में रूही खुद से कहती है, यह कैसे हो सकता है? मैं सब देख रही थी, फिर भी सुकून अचानक गायब हो गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुकून इंसान नहीं, बल्कि कोई और है। अगले दिन सुबह पूजा करते हुए रूही घर में चारों ओर पानी छिड़कती है। तभी सुकून वहां आ जाती है और जैसे ही पानी उसके हाथ पर पड़ता है, उसका हाथ जलने लगता है। यह देखकर रूही दंग रह जाती है, लेकिन सुकून तुरंत वहां से चली जाती है। अब रूही को पूरा यकीन हो जाता है कि सुकून कोई आत्मा है। सुकून अपने कमरे में जाकर अपने जले हुए हाथ को देखती है और गुस्से में कहती है, यह रूही ही है जो बार बार मुझे रोक रही है। जब तक यह मेरे रास्ते से नहीं हटेगी, नहार मेरा नहीं हो सकता। दूसरी ओर रूही कमरे में जाती है तो सुकून वहां नहीं होती। तभी दादी आकर उसे बुला लेती है। कुछ देर बाद नहार नीचे आता है और पूछता है, सुकून कहाँ है? वह ठीक तो है ना? रूही कहती है, पता नहीं, मैं उसके कमरे में गई थी, लेकिन वह वहां नहीं थी। यह सुनकर नहार परेशान होकर सुकून के कमरे में पहुंचता है। सुकून अब वहां मौजूद होती है। वह नहार का हाथ पकड़कर कहती है, हमारे बीच में रूही आ रही है, आपको उसे घर से निकालना होगा। नहार सुकून के वश में होकर